मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हौसला रखिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि किस्मत का कोई भरोसा नहीं, लेकिन मेहनत आपकी साथ देगी ही देगी। तो ठीक ठाक हो सारे। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारे टॉपिक मॉडल्स टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट, यानी लास्ट जो दो मॉडल्स हमारे बचते हैं विल और शेल, उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। बाकी मैंने सारे मॉडल्स आपको टाइम टू टाइम और कंप्लीट बेसिक टू एडवांस आपको करवा दिए हैं। उनको करवाने के बाद आपको, मेरे को नहीं लगता कि मॉडल्स टॉपिक में कोई डाउट रहा होगा। और ये सबसे आसान मॉडल आज हम करने जा रहे हैं, शेल और विल, यानी शेल और विल का यूज़ कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। वैसे तो मैंने करवाया हुआ है स्पोकन पर्पज़ के लिए, मतलब छोटे रूप में, लेकिन आज मैं इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसका यूज़ कैसे किया जाता है, ये किस तरह से पूछा जाता है। तो आज हम विल और शेल करेंगे और हमारा मॉडल्स टॉपिक ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में हम इसके एरर्स करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे और इसके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। तो ये सब चलेगा। इसके बाद आपका कंप्लीटली मॉडल्स टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको ये टॉपिक कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आज का टॉपिक हम आज क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा मॉडल्स। और सबसे पहला काम क्या है इसका, सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ तो यूज ऑफ शेल हम कर रहे हैं आज। यूज ऑफ शेल यानी शेल का यूज। शेल का यूज कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। शेल का यूज कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्ट नंबर 1 की, तो जब आई और वी के साथ जब हम शेल का यूज करते हैं, ये पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग शो करता है। क्या करता है, पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग शो करता है। यहाँ तक दिख रहा है, पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग शो करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आई और वी टेक्निकली क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं। आई और वी होते हैं स्पीकर। अगर कोई इंसान स्पीकर है, कोई भी इंसान बोलने वाला है, तो अपना लहजा कैसे रखेगा, अपना बोलने का तरीका कैसे रखेगा, उसका पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग होगा। यानी वो बोलते टाइम पोलाइटनेस को मेंटेन करेगा। और जब इंसान पोलाइटनेस को मेंटेन करता है तब हम शेल का यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ तब हम शेल का यूज़ करते हैं। और ये कब यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है फ्यूचर टेंस के अंदर। कब यूज़ किया जाता है, फ्यूचर टेंस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपने फ्यूचर टेंस पढ़ा होगा तो आप अच्छी तरह से इससे वाकिफ़ होंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर। तीसरे में बोला वी शैल हेल्प हिम, मैंने बोला आई शैल प्ले विद यू, वी शैल डू दिस वर्क, हम ये काम करेंगे। तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे आप शेल से क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप शेल से पोलाइटनेस को शो करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोलाइटनेस को शो कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पोलाइटनेस को शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जब आई और वी के साथ जब शेल का यूज़ होता है, आपको पता है आई और वी क्या होते हैं, आई और वी होते हैं स्पीकर। और हमेशा स्पीकर मतलब बोलने वाला इंसान हमेशा पोलाइटनेस को मेंटेन करता है, अपना बोलने का लहजा पोलाइट वे में रखता है, अपना बोलने का लहजा ठीक ठाक रखता है। जब ठीक ठाक रखता है तो शेल का यूज़ किया, आई शैल गो देयर, आई शैल डू दिस वर्क, आई शैल हेल्प यू, आई शैल वॉश योर क्लोथ, आई शैल मेक योर फूड।
इस तरह से जब हम शेल का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, पोलाइटनेस को मेंटेन करते हैं। इस तरह से हम पोलाइटनेस को मेंटेन करते हैं। तो ये हो जाता है शेल का पहला यूज। नोट कीजिए। साइड हो जाओ, ठीक है भाई। हुआ, चलो अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 है जब शेल के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, आई और वी का यूज़ करते हैं। शेल प्लस आई और वी का जब यूज़ करते हैं तो ये जब आप कुछ किसी को ऑफ़र कर रहे हो, जब आप किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हो तब आप शेल के साथ आई और वी का इस्तेमाल करते हैं। तब आप शेल के साथ आई और वी का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला, shall I make some lunch? Shall I make some lunch for you? Shall I make some lunch for you? Shall I buy book for you? Shall I water your plant when you are away? When you are away, या shall I cook rice for you? तो जब आप किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हो, जब आप किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हो तो शेल और या शेल वी के लिए एग्जांपल लिख सकता हूँ मैं। वी के लिए जैसे लिखता हूँ मैं, यहाँ तक दिखेगा क्या? चलो एक बार ये कॉपी करो, वी का एग्जांपल बाद में लिखता हूँ। तो मैंने क्या बताया, शेल के साथ जब हम आई और वी का यूज़ करते हैं तो कुछ ऑफ़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब हम किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। शेल आई मेक सम लंच फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ लंच बना दूँ? शेल आई बाय अ बुक फॉर यू, क्या मैं आपके लिए किताब खरीद दूँ? तो आप उसको किताब ऑफर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये यहाँ पे वाटर क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पानी देना। वाटर मतलब पानी देना, पौधों को पानी देना, इसलिए ये यूज़ किया जाता है। एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ मैं। शेल वी हेल्प यू डू दिस वर्क, ये वी के लिए मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, करो कॉपी इसको। जब हम किसी को ऑफ़र करते हैं तब शेल के साथ आई और वी का यूज़ कर लिया जाता है।
उसके बाद जब मैं तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, शेल का यूज़ किया जाता है टू मेक सम सजेशंस, टू मेक सम सजेशंस, टू मेक सम सजेशंस। जैसे मैंने लिखा shall we have something to eat, shall we have something to eat, या shall I invite him at the party, at the party, shall I invite him at the party। ये चलो एक चीज़ और याद रख लो, ये एट जो होता है ना, एट प्रेपोजिशन आती है कोई गैदरिंग को दिखाने के लिए, गैदरिंग को शो करने के लिए एट प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है, ना कि यहाँ पे आप टू का यूज़ करोगे, या यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, एट प्रेपोजिशन का यूज़ करोगे। एट द पार्टी होता है, ना कि टू द पार्टी होता है, समझ गए। जब हम किसी को मेक सम सजेशंस, भाई सजेशंस की बात करते हैं, शैल वी हैव समथिंग टू ईट या शैल आई इन्वाइट हिम एट द पार्टी, इस तरह हम यूज़ करते हैं। करो इसको कॉपी, फिर नेक्स्ट करते हैं। अरे नहीं, इसको ना वहाँ रख दो साइड में, उस साइड। क्या हो गया? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। टू मेक प्रॉमिस, यानी प्रॉमिस के लिए भी शेल का यूज किया जाता है। प्रॉमिस सेंस में भी शेल का यूज किया जाता है, प्रॉमिस सेंस में भी शेल का यूज किया जाता है। जैसे आई शैल नेवर फॉरगेट यू, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, आई शैल नेवर फॉरगेट यू। या फिर वी शैल डू everything, we shall do everything that we can do for you, that we can do for you। तब हम प्रॉमिस सेंस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। I shall never forget the help that you gave me, that you gave me, I shall never forget the help that you gave me। तो प्रॉमिस सेंस के अंदर भी शेल का यूज किया जाता है, प्रॉमिस सेंस के अंदर भी शेल का यूज किया जाता है। तो इस तरह में हम क्या करते हैं, प्रॉमिस सेंस के अंदर भी शेल का यूज करते हैं। जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो हम शेल का यूज कर लेते हैं।
नेक्स्ट यूज़ किया जाता है इसका जब आप रूल्स और रेगुलेशंस को शो करते हैं। जब आप रूल्स और रेगुलेशंस को शो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, और किस चीज़ को शो करते हैं, ओब्लिगेशन को शो करते हैं, या आप नोटिस देना चाहते हैं। जब आप नोटिस देना चाहते हैं तब आप शेल का यूज करते हैं, तब आप शेल का यूज कर सकते हैं। जैसे द एक्यूज्ड शेल अपीयर इन द कोर्ट अगेन ऑन 26 अप्रैल। भैया क्या दिया आपने, नोटिस दिया। या फिर मैं बोलता हूँ जब आप कहाँ जाते हैं, जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, जब आप रूम में जाते हैं तो आपकी क्या आदत होती है, आप क्या, यार ये टॉवल अच्छा है, ये सीनरी अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, तो क्या करते हैं, उठा के चुपके से बैग में डाल देते हैं। उठा के क्या करते हैं, चुपके से बैग में डाल, कोई स्पून अच्छी हो, कोई सामान अच्छा हो। कई तो ऐसे होते हैं भाई साहब ब्लैंकेट ही उठा लाते हैं उनका, कि ब्लैंकेट, कर्टेंस, चादर्स वगैरह ये सब चीज़ें उठा लेके आते हैं। तो भाई साहब आपने बेडशीट वगैरह उठा के नहीं लेके आनी। इसी वजह से वो क्या देते हैं, वो एक नोटिस देते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन या ऑब्लिगेशन लगा देते हैं कि जैसे गेस्ट शेल नॉट रिमूव एनीथिंग फ्रॉम द रूम्स। गेस्ट जो है रूम में से कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे, गेस्ट जो है रूम में से कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे। जैसे ही शैल पे द एग्रीड अमाउंट, ही शैल पे द एग्रीड अमाउंट, ही शैल पे द एग्रीड अमाउंट, ही शैल पे द एग्रीड अमाउंट on the first day of every month, first day of every month, first day of every month। उसको क्या है, एग्रीड जो अमाउंट है उसका, वो उसको पहले दिन ही पे करना होगा, मंथ के पहले दिन ही उसको पे करना होगा। जो एग्रीड अमाउंट है उसको मंथ के पहले दिन ही उसको क्या करना होगा, पे करना होगा। तो वो पे करेगा। इसके लिए क्या हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपल्शन हो गई, उसके लिए क्या हो गई, वो कंपल्शन हो गई, वो नोटिस हो गया। इन चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने पिछली बार एक एग्जांपल करवाया था, यू शैल पे ₹20,000 टू रोहन, या किसी का नाम था, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। यू शैल पे ₹20,000 टू रोहन, रोहन लगा लेते हैं। यू शैल पे ₹20,000 टू रोहन बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लॉस। भाई तुम्हें क्या करने होंगे, तुम्हारे लिए कंपल्शन होगी कि तुम्हें 20,000 रुपये उसको पे करने होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन था, फ़ोन मेरा क्या था, फ़ोन आपका था, मैंने गलती से गिरा दिया, मेरे से गलती से गिर गया, उसकी डिस्प्ले टूट गई। तो आप आए, भाई तेरे को इस फ़ोन की डिस्प्ले ठीक करवानी होगी, क्योंकि तू इस नुकसान का जिम्मेदार है, तो तब वहाँ पे सेल यूज़ होता है, ये क्या होगी, कंपल्शन हो गई। आप मेरे को नोटिस भी दे रहे हो एक हिसाब से, एक कंपल्शन भी होगी कि मुझे ये काम करना होगा। आई हैव नो अदर ऑप्शन, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यू शैल पे रुपीज़, मान के चलो 5,000 की डिस्प्ले है, यू शैल पे ₹5,000 टू मी, यू शैल पे ₹5,000 टू मी बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लॉस, आप मेरे नुकसान के जिम्मेदार हैं। तो आप इस तरह शेल का यूज़ करते हैं रूल्स, रेगुलेशंस, कंपल्शन, ऑब्लिगेशन, नोटिस और गाइडलाइंस वगैरह के लिए। और अब किस में यूज़ होगा ये मैं आपको वैसे नॉर्मली बता देता हूँ। जब आप ये यूज़ करते हो तो आई और वी इसके साथ नहीं आते, अदर सब्जेक्ट्स आते हैं। अदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से, जैसे ही, शी, इट, दे, किसी का नेम,
या नाउन के साथ जब इसका यूज़ किया जाता है, तो अब ये किसके साथ आते हैं, ये अदर सब्जेक्ट्स के साथ आते हैं, ये आते हैं अदर सब्जेक्ट्स के साथ। जब ओब्लिगेशंस, रूल्स और रेगुलेशन वगैरह ये जब शो करते हैं, जब ये शो करते हैं, तो तब आप किस तरह यूज़ करते हैं, शेल का यूज़ करते हैं। ओब्लिगेशंस, कंपल्सन, नोटिस, रूल्स, गाइडलाइन वगैरह के साथ जब आप इसका यूज़ करते हैं। तो आया समझ। और इसी के साथ आपका यहाँ पे शेल का एक यूज़ ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा यूज़ ऑफ विल। क्या डालनी है आपने, यूज़ ऑफ विल। शेल का यूज़ ख़त्म हो गया, आपको समझ आ गया शेल का यूज़ भी, शेल को यूज़ किस किस तरह से हम करते हैं और किस किस तरह से शेल का यूज़ किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ शेल एंड वेयर वी कैन यूज़ द शेल। हम शेल को यूज़ कब, कहाँ और कैसे कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे। और समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ तो भगवान ही मालिक आपका, भगवान ही मालिक है आपका भाई। यूज़ ऑफ विल, यूज़ ऑफ विल। विल का यूज़ आप कैसे करोगे, विल का यूज़ आप कैसे करोगे। अगर मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 1 की, पहला कॉन्सेप्ट तो सेम ही आपको जानते होंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, आप सभी को पता है, फ्यूचर टेंस के अंदर फ्यूचर इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फ्यूचर इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि किसके साथ, ही, शी, इट, दे, या कोई नेम हो या यू, इन सब सब्जेक्ट्स के साथ इसका यूज़ किया जाता है। और आई और वी के साथ विल इस कंडीशन में नहीं लगता। जब हम फ्यूचर इन्फॉर्मेशन देते हैं और आई और वी का यूज़ करते हैं, तब ये नहीं यूज़ होता। यू कैन नॉट यूज़ विल विद आई और वी, विद आई और वी आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला, रमन विल हेल्प यू, रमन विल हेल्प यू। रोहित विल गो देयर, रोहित विल गो देयर। या मैंने बोला, सोहन विल डू दिस वर्क, सोहन विल डू दिस वर्क। आप बोलोगे, यू विल बी, यू विल प्ले दिस गेम, यू विल प्ले दिस गेम। या बोलोगे, ही विल पे द रेंट, ही विल पे द रेंट, ही विल पे द रेंट। तो ये क्या कर रहा है, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फ्यूचर में आप इसका यूज़ कैसे करोगे, फ्यूचर में आप इसका यूज़ कैसे करोगे। अरे यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या, एक मिनट भाई मैं ऊपर लिख देता हूँ। ही विल पे द रेंट, ही विल पे द रेंट। ये क्या कर रहा है, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। ये दे रहा है आपको फ्यूचर इन्फॉर्मेशन। फ्यूचर इन्फॉर्मेशन, फोकस ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर टाइम। ओके, उसके बाद विल का यूज़ आई और वी के साथ भी होता है, लेकिन ये कैजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ इसके, तो वो है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है इसका, आई और वी के साथ भी विल का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये क्या करता है, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन तो देता है, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन तो देता है, लेकिन कौन सी सेंस देगा, प्रॉमिस की सेंस देगा। प्रॉमिस की सेंस देगा, या फिर ये क्या शो करेगा, एम्फेसाइज करेगा,
या फिर ये क्या करेगा, एम्फेसाइज करेगा, या फिर ये क्या करेगा, एम्फेसाइज करेगा, प्रॉमिस की सेंस देगा। जैसे आई विल हेल्प यू डू दिस वर्क, आई विल हेल्प यू डू दिस वर्क, आई विल हेल्प यू डू दिस वर्क। या फिर मैंने बोला आई वी विल do everything, we will do everything that we can do for you, do for you। तो इसमें मैंने सेल का भी एग्जांपल लिया था, वो एक नॉर्मल बात थी, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस सेंस दे रहा है, वी विल डू एवरीथिंग दैट वी कैन डू फॉर यू, वी विल डू एवरीथिंग दैट वी कैन डू फॉर यू, या फिर वी शैल डू एवरीथिंग दैट वी कैन डू फॉर यू, वी शैल डू एवरीथिंग दैट वी कैन डू फॉर यू। तो बोलने का लहजा बदल जाता है, वहाँ पे पोलाइट वे शो करता है, और यहाँ पे क्या करता है, आप ये क्या करते हैं, आप जब क्या करते हैं, प्रॉमिस सेंस देते हैं। और अगर इसके रिप्लाई की बात करो, अब आप जैसे विल यू, जिस तरह आपसे किसी ने पूछा हाँ, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, आपसे किसी ने पूछा विल यू हेल्प मी, तो आप रिप्लाई क्या दोगे, आप रिप्लाई दोगे यस आई विल, यस आई विल, ना कि आप दोगे सेल से रिप्लाई, ना कि आप दोगे सेल से रिप्लाई। तो आप रिप्लाई किस से दोगे, आप रिप्लाई दोगे विल से, ना कि आप सेल से रिप्लाई दोगे। अगर आपसे कुछ तो विल यू हेल्प मी, बताओ यस आई विल, यस आई विल, तो आप क्या करोगे, अगर प्रॉमिस का, अगर आपने प्रॉमिस का रिप्लाई देना है कि प्रॉमिस कर रहे हो आप, कहते हाँ भाई मैं तेरी मदद करूँगा, तो करूँगा, तो आप विल से रिप्लाई दोगे, ना कि शेल से रिप्लाई दोगे। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, टू एक्सप्रेस ए डिसीजन, और किसी चीज़ का रिप्लाई देने के लिए, टू एक्सप्रेस ए डिसीजन, और किसी चीज़ का रिप्लाई देने के लिए। जैसे आपने बोल दिया आई विल आंसर इट, आई विल आंसर इट, आई विल आंसर इट, मैं इसका आंसर दूंगा, तो मैं इसका आंसर दूंगा, तो आई विल आंसर इट। कभी बोला होगा स्कूल कॉलेज में, टीचर ने पूछा भाई इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, तो कौन कहता था मैं दूंगा सर, मेरे को तो लगता नहीं। चलो आई विल आंसर इट। नेक्स्ट, आई विल बाय बुक, आई विल बाय अ बुक फॉर मी, आई विल बाय अ बुक फॉर मी। आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस ए डिसीजन और रिप्लाई देने के लिए हम विल का यूज करते हैं, एक और इसका यूज किस तरह किया जाता है, एक और यूज किया जाता है इसका, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलते हैं, जब हम प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस को करते हैं एम्फेसाइज, प्रॉमिस को क्या किया हमने, एम्फेसाइज किया। जैसे मैंने बोला आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू एज आई रीच होम, आई विल कॉल यू एज आई रीच होम, आई विल कॉल यू एज आई रीच होम। जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा तेरे को कॉल कर दूंगा, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा तेरे को
कॉल कर दूंगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, विल का अगला यूज करते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, विल का अगला यूज करते हैं। करो इसको नोट। फिर करते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बस छोटे से छोटे 2 कॉन्सेप्ट रह गए, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट रह गए, वो हम कंप्लीट कर लेंगे और हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारा मॉडल्स टॉपिक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या बचेगा, उसके बाद बचेगी हमारी प्रैक्टिस। उसके बाद बचेगी हमारी प्रैक्टिस बच जाएगी, जो हम कर लेंगे। उसके बाद विल का अगला यूज़ किया जाता है, विल का नेक्स्ट यूज़ किया जाता है, हो गया। विल का नेक्स्ट यूज़ किया जाता है कॉन्सेप्ट नंबर 5। विल यूज़ किया जाता है किसी को वार्न करने के लिए, वार्निंग देने के लिए, और किसी को धमकाने के लिए या फिर किसी के साथ मजाक करने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, आई विल किल यू, आई विल किल यू, आई विल किल यू, आई विल किल यू, आई विल किल यू। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा, एक से ही समझाने जा रहा हूँ। आई विल किल यू, आई विल किल यू, तो ये क्या हो गई, ये हो गई वार्निंग। ये आपने क्या कर दी, वार्निंग दे दी, आई विल किल यू, आई विल किल यू। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फन। आप किसी के साथ क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, धमका रहे हैं, आई विल किल यू। तो ये क्या हो गया, ये आप थ्रीट यानी धमका रही हैं सामने वाले को, आप धमका रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, विल का यूज करते हैं वार्निंग, थ्रीट और फन के लिए। वार्निंग, थ्रीट और फन के लिए भी विल का यूज करते हैं। करूं? उसके बाद विल प्लस आई और एक होता है शेल प्लस आई। विल प्लस आई और शेल प्लस आई, विल प्लस आई और शेल प्लस आई। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये आता है परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए और कुछ आस्क करने, कुछ पूछने के लिए। टू आस्क, कुछ पूछने के लिए। तो विल प्लस आई कुछ नहीं होता, ये बात आप याद रखेंगे। विल प्लस आई का यूज़ कभी नहीं होता, विल प्लस आई का यूज़ कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये रूड बिहेवियर शो करता है, रूड बिहेवियर ऑफ स्पीकिंग शो करता है। तो इसलिए विल आई गो देयर, आप किसी को विल आई गो देयर इस तरह बोलोगे, विल आई गो देयर, शैल आई गो देयर, आप बोलोगे शैल आई गो देयर, शैल आई गो देयर। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, आप पूछ रहे हैं शैल आई हेल्प हर, शैल आई हेल्प हर, या फिर बोलोगे शैल आई डू दिस वर्क, या फिर
शैल आई बाय अ टी शर्ट फॉर मी, शैल आई बाय अ टी शर्ट फॉर मी। तो आप क्या करते हैं, विल आई का यूज़ नहीं करते, शैल आई का यूज़ करते हैं जब आप किसी से परमिशन लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या किसी से अब आप कुछ पूछते हैं तो आप क्या करते हैं, शैल आई का यूज़ करते हैं, ना कि विल आई। विल आई ऐसी सिचुएशंस में आई के साथ यूज़ नहीं होता, विल कभी भी आई के साथ यूज़ नहीं होता। जैसे आप बोल सकते हैं विल आई गो देयर टू सी रमन, विल आई गो देयर टू सी रमन, तो इस तरह नहीं होगा, आप बोलोगे शैल आई गो देयर टू सी रमन, शैल आई गो देयर टू सी रमन, इस तरह से आप यूज़ करते हैं। ये सर भूपेंद्र मिलेगा उधर, आप सामने रूम है वहाँ, भूपेंद्र बताइए इसको कहाँ है। तो आप इस तरह से शैल आई का यूज़ करते हैं, ना कि आप करते हैं विल आई का यूज। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और इसका लास्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके लास्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, कॉपी करो ये, फिर करते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की बात। लास्ट में बात करूं, विल और शैल का यूज़ कहाँ किया जाता है। विल और शैल का यूज़ किया जाता है कंडीशनल्स में, कंडीशनल्स में, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, और फ्यूचर टेंस के अंदर, फ्यूचर टेंस के अंदर विल और शैल का यूज़ किया जाता है। फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर टेंस के अंदर कंडीशनल टॉपिक्स और इसके अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, ही विल पास, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, अगर वो मेहनत करता है तो पास हो जाएगा, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। या फिर अगर मैं इंटेंशन ऑफ स्पीकर, जैसे इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करे, अगर वो मेहनत करे, ही वुड पास, तो मैंने क्या बताया था, वुड क्यों आया, क्योंकि ही वुड पास, ये हो गया वुड का यूज, विल के साथ मैं करवा रहा हूँ क्योंकि ये इंटेंशन नंबर 2 में आ गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस की जैसे मैंने बात की, फ्यूचर टेंस, आई विल, आई शैल गो देयर, फ्यूचर इंडेफिनिट, आई शैल बी, आई शैल बी, आई शैल बी गोइंग देयर, आई शैल बी गोइंग देयर। या फिर मैंने बोला आई शैल हैव, आई शैल हैव गॉन देयर, आई शैल हैव गॉन देयर। या फिर मैं जैसे लास्ट एग्जांपल लिख देता हूँ, आई शैल हैव बीन गोइंग, आई शैल हैव बीन रीडिंग, आई शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, आई शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक फ्रॉम मॉर्निंग, आई शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक फ्रॉम मॉर्निंग, आई शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक फ्रॉम मॉर्निंग, आई शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक फ्रॉम मॉर्निंग। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, शैल का। और इसी तरह ही विल गो देयर, ही विल बी गोइंग देयर, ही विल हैव गॉन देयर, ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फ्रॉम मॉर्निंग। इसी तरह हम विल का यूज़ कर लेंगे और इसी तरह हमने क्या कर लिया, शैल का यूज़ कर लिया। तो इस तरह हम शैल और विल का ये यूज़ भी करते हैं, इसी तरह हम शैल और विल का ये यूज़ भी करते हैं, इसी तरह हम शैल और विल का ये यूज़ भी करते हैं। तो आपको समझ आ गया भी क्या होते हैं शैल और विल। और इसी के साथ आपका ये मॉडल्स टॉपिक हो जाता है ख़त्म, और इसी के साथ आपका
ये मॉडल्स टॉपिक हो जाता है ख़त्म कि अपने मॉडल्स को किस तरह और कैसे पढ़ना है, मॉडल को किस तरह और कैसे पढ़ना है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे भाई। अगर आ गया तो करो इसको कॉपी 2 मिनट। अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, या कमेंट कर देना वीडियो पे, मैं कमेंट भी पढ़ लूँगा। इसके बाद आप इंग्लिश वोकेबलरी जो इंस्टाग्राम हमारा पेज है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर वहाँ से आप इंग्लिश वोकेबलरी के बजाय चाहे आप मेरे पर्सनल अकाउंट पे इंग्लिश वोकेबलरी से निकाल के वहाँ पे मैसेज कर देना, मैं वहाँ भी आपको इस चीज़ का रिप्लाई दूंगा जैसे भी बन पड़ा। तो आप मॉडल्स टॉपिक से कोई भी डाउट है तो आप मेरे को वो डाउट भेज दीजिएगा। वो डाउट क्लास भी हम एक रिकॉर्ड कर लेंगे या बना लेंगे, तो कोशिश करेंगे लाइव ले लेंगे। अगर ज़्यादा डाउट आ गए तो मैं लाइव ले लूँगा, अदरवाइज उसका शेड्यूल डाल दूँगा, जैसे कि 2-4 दिन में उसके बाद शेड्यूल डाल देंगे। उसके बाद देख लेंगे भाई किस तरह से हमने आगे करना है। और उसके बाद वैसे भी प्रैक्टिस तो होनी ही है, प्रैक्टिस तो हमने करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तब भी हम जान लेंगे ना भी क्या क्या कुछ 1-2 छोटी मोटी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस के दौरान पता लग जाएंगी। और जब कुछ चीज़ें प्रैक्टिस के दौरान पता लग जाएंगी तो हम जान लेंगे कि किस तरह से कोई छोटी मोटी कमियां हैं वो भी हम दूर कर लेंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब आपका ये टॉपिक हो चुका है पूरी तरह से कंप्लीट। मॉडल्स टॉपिक आपका 100% कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। अब कमी आप में है तो आप सुधारिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूं कोई भी बात आपको समझ ना आ रही हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, या फिर आपको वहाँ पे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा डाउट हो गए तो मैं एक क्लास और ले लूँगा उन डाउट से रिलेटेड। लेकिन इसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपके आधे से ज़्यादा डाउट्स तो प्रैक्टिस में क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप अपनी मेहनत को जारी रखिए, मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा आ चुका है कि आपको मेहनत के बिना कोई नहीं पूछने वाला। वो पहले की तरह काम नहीं रह गए हैं कि आप 5 लाख 10 लाख 5 लाख 10 लाख 20-30 लाख देकर सरकारी नौकरी लग जाओगे या जॉब ले लोगे या ऐसा कुछ कर लोगे। अब तो आपको मेहनत ही करनी होगी और मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी। सो मेहनत कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा साथ दीजिए। थैंक यू।